नमस्कार मित्रों। बरसों से हमारे दिमाग में एक ही नैरेटिव बैठाया गया है। दुनिया अमेरिका के इशारों पर चलती है, डॉलर सबसे ताकतवर है और ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी बस अमेरिका और चीन के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब इस सोच को थोड़ा ठहराने का समय आ गया है, क्योंकि जो खुलासा सामने आया है वो किसी यूट्यूबर, किसी एक्सपर्ट या किसी पॉलिटिशियन की राय नहीं है। ये खुलासा आया है IMF से, वही IMF जिसकी रिपोर्ट को पूरी दुनिया सीरियसली लेती है। भारत की ग्रोथ की बातें हम रोज सुनते हैं, लेकिन जब IMF खुद ठोस आंकड़ों के साथ कुछ कह दे, तब मामला सिर्फ चर्चा का नहीं रहता, बल्कि हकीकत बन जाता है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ग्लोबल GDP ग्रोथ में भारत का योगदान अमेरिका से भी 2 गुने से ज़्यादा है। और ध्यान दीजिए, ये कोई पुराने सालों का डेटा नहीं है, ये बिल्कुल हाल ही में जारी किया गया फ्रेश नंबर है। मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे खींचने में भारत अब सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि एक लीड रोल निभा रहा है। टॉप इकोनॉमीज की लिस्ट में भारत अब बैकग्राउंड में नहीं, बल्कि सेंटर स्टेज पर नजर आ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, एक और रिएक्शन आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दुनिया के सबसे चर्चित और असरदार बिजनेस लीडर्स में से एक इलॉन मस्क ने साफ शब्दों में कहा, द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग, यानी ग्लोबल पावर का संतुलन अब धीरे धीरे बदल रहा है। ये कोई तारीफ वाला बयान नहीं था, ये एक सीधा ऑब्जर्वेशन था। संकेत बिल्कुल साफ है। अब ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ 2 देशों की कहानी बनकर नहीं रह गई है। नई शक्तियां उभर रही हैं और उनमें भारत सबसे आगे दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं। असल सवाल ये है कि दुनिया इस बदलती ताकत के साथ खुद को कैसे ढालेगी। आज हम इसी पूरे मुद्दे को गहराई से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। दरअसल दोस्तों, IMF के इन ताज़ा आंकड़ों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। दुनिया की इकोनॉमी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसे आगे ले जाने वाली असली ताकत अब बदल चुकी है। आंकड़े सामने आते ही पूरी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाती है। फिलहाल चीन अभी भी रेस में सबसे आगे खड़ा है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका योगदान करीब 26.6% का है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यहां से शुरू होती है। चीन के ठीक पीछे अब भारत आ चुका है। भारत अकेले करीब 17% की हिस्सेदारी निभा रहा है। अब जरा नजर डालिए अमेरिका पर। वो तीसरे पायदान पर है, सिर्फ 9.9% के साथ। यानी जिस देश को दशकों तक दुनिया की इकोनॉमी का सरताज माना गया, आज उसी ग्लोबल ग्रोथ में भारत उससे कहीं आगे निकल चुका है। IMF की रिपोर्ट इस मामले में कोई गोलमोल भाषा नहीं इस्तेमाल करती। मैसेज एकदम साफ है। इस वक्त अगर दुनिया की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ताकत मिल रही है, तो उसका सबसे बड़ा सहारा भारत बन चुका है। सीधे शब्दों में समझिए, अगर ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो उसमें भारत की हिस्सेदारी सबसे दमदार दिखाई दे रही है। अब एक और बेहद अहम आंकड़ा देखिए। जब भारत और चीन को एक साथ जोड़ा जाता है, तो दुनिया की कुल ग्रोथ का करीब 44% हिस्सा सिर्फ इन्हीं 2 देशों से निकलता है। यही वजह है कि इसी डेटा को देखने के बाद एलॉन मस्क ने एक छोटा लेकिन बहुत गहरा कमेंट किया, द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग। मतलब साफ है, दुनिया की आर्थिक ताकत अब धीरे धीरे पश्चिम से खिसककर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस बदलाव में भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि खेल का एक बेहद अहम खिलाड़ी बन चुका है। इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर थोड़ी अजीब नजर आती है। जिन देशों को सालों तक सबसे ताकतवर माना गया, आज वही खुद जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कागजों में आज भी बड़ा नाम है, लेकिन जमीनी हकीकत में उसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है। अब जर्मनी को ही देख लीजिए, जिसे दुनिया की टॉप इकोनॉमी में गिना जाता रहा, आज वही देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में 1% भी योगदान नहीं दे पा रहा। हाँ, आंकड़ा है सिर्फ 0.9%। जिस देश की फैक्ट्रियां कभी पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करती थीं, आज वही देश ग्रोथ के मामले में लगभग ठहरा हुआ नजर आता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यूरोप में इंडस्ट्री दबाव में है, कंपनियां पलायन कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कमजोर पड़ रही है और पुराने इकोनॉमिक मॉडल अब काम नहीं कर रहे। अब यहीं से असली सवाल जन्म लेता है। जब अमेरिका थकता हुआ दिख रहा है, यूरोप की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है, तो फिर भारत की गाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ रही है? यही वजह है कि एलॉन मस्क का वो बयान इतना चर्चा में आया। वो लाइन किसी जोश या इमोशन में नहीं बोली गई थी। उसके पीछे ठोस फैक्ट्स और गहरी समझ छुपी हुई है। भारत की इकोनॉमी में एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम मौजूद है जो बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत है।
अब इसी को आसान भाषा में समझते हैं। आमतौर पर जब भी आरबीआई रुपए को संभालने के लिए खुले बाजार में डॉलर बेचता है तो सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है और फॉरेक्स रिजर्व नीचे चला जाता है। लेकिन जनवरी 2026 में भारत के साथ एक बिल्कुल उल्टा और हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला। रुपया दबाव में था, आरबीआई लगातार डॉलर बेच रहा था, फिर भी देश का फॉरेक्स रिजर्व घटने की बजाय और मजबूत होता चला गया। यही बात एक्सपर्ट्स को चौंकाने वाली लगी, क्योंकि आम हालात में ऐसा लगभग कभी नहीं होता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत में बाहर से लगातार पैसा आ रहा है और देश की इकोनॉमी अंदर से भी जबरदस्त कैश जनरेट कर रही है। कुछ समय पहले तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 700 बिलियन डॉलर के आसपास घूम रहा था, लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि ये बढ़कर लगभग 790 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इसका असली फायदा क्या है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को ग्लोबल मार्केट में बड़ा झटका भी लगे तो भारत के पास उसे झेलने की पूरी ताकत मौजूद है। आने वाले कई महीनों तक भारत बिना किसी घबराहट के अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, जबकि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके पास कुछ हफ्तों का भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा है। यही मजबूत स्थिति विदेशी निवेशकों को भारत की तरफ खींचती है। उन्हें साफ लगता है कि इंडिया रिस्क नहीं बल्कि एक सेफ जोन है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, जब पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ रही है तो भारत आगे कैसे निकल रहा है? इसके 4 बिल्कुल सीधे और मजबूत कारण हैं। पहला, भारत की अपनी घरेलू मांग। यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट के भरोसे नहीं चलती। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हो, रेलवे हो या पोर्ट्स, हर जगह लगातार बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया अब सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधा फैक्ट्री फ्लोर पर दिख रहा है। और चौथा, भारत की युवा आबादी। वर्किंग एज ग्रुप में भारत आज दुनिया के ज्यादातर देशों से कहीं आगे है। इसीलिए जब बाकी देश ब्रेक दबा रहे हैं, भारत अभी भी एक्सेलरेटर पर पैर रखे हुए है। आईएमएफ की रिपोर्ट को अगर आसान शब्दों में समझें तो एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है, जहां दुनिया के ज्यादातर देश स्लो हो रहे हैं, वहीं भारत की फैक्ट्रियां तेजी से चल रही हैं। ग्लोबल ट्रेड में भले ही सुस्ती हो, लेकिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अभी भी कायम है। अब जरा अमेरिका की तरफ नजर डालते हैं। इस वक्त अमेरिका पर करीब 38 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम कर्ज चढ़ा हुआ है। अगर भारत की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था उधार नहीं बल्कि मेहनत, उत्पादन और मजबूत सिस्टम के दम पर आगे बढ़ रही है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में शामिल है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत ने अपनी मजबूत जगह बना ली है। अमेरिका को अलग रखना ही ठीक है, क्योंकि डॉलर की छपाई वहीं से होती है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट को समझना जरूरी है, यानी देश की कमाई और खर्च का अंतर। फिलहाल ये करीब 1.3% है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये 2% से नीचे रहे तो अर्थव्यवस्था सुरक्षित मानी जाती है, यानी भारत की फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। ग्लोबल तनाव, सप्लाई चेन की दिक्कतें या अमेरिकी दबाव, इन सब के बावजूद भारत को स्थिर बनाए रखा है उसका सर्विस सेक्टर और विदेशों से आने वाला रेमिटेंस। भारत के फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है और ग्लोबल ग्रोथ में उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अब असली चिंता भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को होने लगी है, और यहीं से चर्चा में आता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। दशकों तक तेल का कारोबार सिर्फ डॉलर में होता रहा, जिससे डॉलर की डिमांड बनी रही, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच दूसरी करेंसी और नए पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पश्चिमी एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं कि पेट्रो डॉलर सिस्टम अब पहले जैसी ताकत नहीं रखता। अब सवाल यही है, क्या ये बदलाव यहीं रुकेगा या दुनिया का पूरा आर्थिक सिस्टम बदलेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।